ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे ये कर लिए थे लेफ्ट, इनर कर लिए थे, लेफ्ट और राइट और फुल ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है। आज हम क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन देखेंगे। ठीक है। हालांकि क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनर और ये लेफ्ट राइट का फुल का होता है। ठीक है। तो अगर इसका गुड टू नो मतलब जानना फिर भी जरूरी है कि हम क्या करते हैं इसमें, क्रॉस में एक्चुअली क्या काम है, कैसे करते हैं। ठीक है। तो आते हैं बिफोर कि हम उस पर जाएं, हम पहले से क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और देखते हैं, समझते हैं इसमें एक्चुअली क्या करना चाह रहा है। ठीक है। एसक्यूएल, हम इस पे आ गए, क्वेरी। सबसे पहले हम जो उस दिन किए थे बेसिक, उसको एक बार फिर से देखते हैं कि हम अगर ज्वाइन कराना हो तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग स्टेटमेंट लिखाइएगा मैं क्या करना जा रहा हूँ, क्या करूँगा। ठीक है। तो ये आप लोग की तरफ से होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी, थोड़ा आप लोग करिए, थोड़ा बताइएगा। ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास टेबल्स है, हमने उस दिन की D1 D2 लिया था ना, ये D1 D2 का टेबल है, दोनों का मुझे क्या कराना है इनर ज्वाइन कराना है। ठीक है। और जो कॉमन डेटा है वो निकालना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम D1। ठीक है। क्या होगा सिंटेक्स, आगे बताइए। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। हाँ, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन आगे, D2 D2 आगे, ऑन ऑन, ऑन D1 D1 डॉट डॉट, जो भी आप कोड कोड। इम्प्लॉय, हाँ कोड इक्वल टू अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले आप उसको देख लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, D1 एंड इसको D2। इसको देख लीजिए, इससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कोड है, इसी तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम D2। तो हम इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, कोड और सैलरी है। ठीक है। तो अगर मुझे इसे देखना, सबसे पहले टेबल देख लीजिए, और इसको अगर जैसे इसको रन कराएंगे आप, किस पे कनेक्ट करना है, ऑन D1, ऑन D1 और इजकल टू देंगे हम डी D2 टू डॉट कोड डॉट कोड। कोड। इससे क्या हुआ कि दोनों कनेक्ट हो गया कोड पे, और दोनों का अब डेटा जो स्टार लगाए हैं, तो दोनों का फुल डेटा हमारे पास आ जाएगा। जैसे फर्स्ट टेबल का ये मौजूद हो गया होगा। और सेकेंड टेबल का ये हो गया। ये था ना दोनों में, कोड और सैलरी था, कोड इम्प्लॉय हाँ, नेम शिफ्ट नेम, ये हमारा बिल्कुल बेसिक कि हमें कनेक्ट किस पे करना है। तो दोनों में कॉमन आपका डेटा होना चाहिए। कोड नेम डिफर कर सकता है, जो कॉलम नेम है हमारे से कोड है यहाँ पे, तो कोड का जब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा डेटा सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टी, हाँ डेटा की हाँ। प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया कि इसमें चलाना है, ये बेसिक हो गया। अगर मुझे इसमें से सिंपल कुछ नेम लेना हो, जैसे एम्प्लॉय नेम लेना हो, सैलरी लेना हो, तो हम यहाँ से इसी को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या दिया, स्टार के बजाय हमने डाल दिया क्या, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। कॉमा सैलरी। ठीक है। ये आ गया। ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोड डालना हो, सिंपल कि मुझे सिर्फ कोड ही चाहिए, ये तो काम कर गया हाँ, मेरा आसानी से। मेरा क्वेश्चन भी यही था, मुझे अभी याद आ गया। मैं एक दिन रन कर रहा था इसमें, जैसे हमने कोड पे लगाया हुआ है ना दोनों, जैसे प्राइमरी और फॉरेन की दोनों कोड पे लग रहा था। हम जब कोड को यहाँ लिख के रन कराते हैं तो वो रन नहीं करता। हाँ, तो वहीं पे मैं आ रहा था। ठीक। कोड जैसे हम डालेंगे और इसको रन कराएंगे, तो ये एरर देगा, एमबीएस कॉलम नेम कोड। ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे जाएं, देखिए यहाँ पे जाएं, तो कोड पहले टेबल में भी है और दूसरे टेबल में भी है। तो ये एक्चुअली ये क्वेरी समझ नहीं पा रहा है कि आपका डेटा जो चाहिए, पहला टेबल से चाहिए, फर्स्ट टेबल से, या दूसरे टेबल से, मतलब D1 से चाहिए या D2 से चाहिए, ये नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, मैं एलियास नेम जैसे यहाँ पे लगाया था, तो वहाँ पे हम इसको D1 कर देंगे, इसको कोड लिखने के बजाय। सपोज मुझे D1 चाहिए, तो D1 डॉट कोड लगा देंगे। यस सर। ठीक है, ये लगा देंगे हम। तो हमारा कन्फ्लिक्शन जो है, कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा हम D1 चाहिए या D2 चाहिए।
इसको हम ये करा देंगे। ठीक है, अभी एरर नहीं देगा ये। मैं भी यही बताना जा रहा था कि दोबारा चलो ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक ठीक। सेम अब इसके साथ हम जब कनेक्शन हो गया मेरा, तो इसके साथ हम लोग पूरे पूरे दूसरी कहानी सारा कुछ कर सकते हैं। इवन वेयर क्लाउज लगा सकते हैं, हैविंग लगा सकते हैं, शॉर्ट लगा सकते हैं, जो भी है सब कुछ लगा सकते हैं, ऑर्डर वाइज जितना भी चलता है। ठीक है, अब सपोज मुझे इस पे कुछ लगाना है वेयर क्लाउज, कि सैलरी जिसका हो 30,000 से ऊपर हो, ऐसे इस टाइप से, या 25,000 से ऊपर हो, तो लगा देंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो ये क्या करेगा, अब उस पर फिल्टर लगा देगा। यहाँ पे देखिए, अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर लगाना है तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाई, कोड लगाना है तो कोड लगा दीजिए। अब ये हो सकता है फिर से कन्फ्लिक्ट करेगा, ये नहीं कर रहा है क्योंकि हम कोड एक ही है हमारे पास, तो समझ लिया किसी कोड पे चलाना है, तो फिर ऑर्डर वाई लगा दिए। असेंडिंग है डिसेंडिंग जो लगाना है उस पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ना इसको D1 करके ही चलिएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा, तो इसे कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा कभी भी। चलिए, और कोई क्वेश्चन बताइए, अभी मैं फिर आगे क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप बेसिक तो हम लोग कर ही चुके थे उसमें से। ठीक है, इसमें ये हमारा इनर ज्वाइन था। अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाना हो तो इसमें से क्या आएगा, अगर इसमें मुझे लेफ्ट लगाना हो, लेफ्ट ज्वाइन, तब क्या आएगा। लेफ्ट में हम लोग क्या बताए थे, लेफ्ट टेबल का जो D1 है, इस टेबल का पूरा डेटा, टोटल डेटा ऑफ L लेफ्ट कॉलम लेफ्ट टेबल, एंड ऑल डेटा फ्रॉम D टू राइट टेबल, और जिसमें ब्लैंक जो मैच नहीं करेगा यहाँ से उस पर नल दे देगा। लेकिन लेफ्ट का मेरा टोटल डेटा A to Z देगा सारा का सारा, जो लेफ्ट ज्वाइन में अगर हम लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन में, तो लेफ्ट टेबल का टोटल डेटा एंड मैचिंग डेटा ऑफ राइट टेबल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राइट ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होगा, राइट ज्वाइन में क्या होगा, देखिए, टोटल डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम लेफ्ट कॉलम लेफ्ट टेबल। जहां पे मैच नहीं कर रहा वहां पे क्या होगा, नल वैल्यू आ जाएगा। राइट जॉइन में राइट का डेटा लेगा सारा। हाँ, और लेफ्ट में लेफ्ट का टोटल डेटा। ठीक है, जहां पे डेटा मैच नहीं कर रहा हो तो ये नल नल देगा। अगर हम यहाँ पे पूरा नहीं लेके चलते हैं, यहाँ सपोज मैं स्टार ले लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। राइट का देखिए कोड और सैलरी दोनों आ गया, और लेफ्ट में जहाँ पे मैच नहीं कर रहा वहाँ पे नल दे दिया, जहाँ मैच कर रहा है उसका डेटा दे दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट का सारा डेटा। ठीक है, और जहाँ पे मैच नहीं कर रहा राइट में वहाँ नल वैल्यू। तो लेफ्ट और ज्वाइन राइट का मतलब सबसे बेसिक फंडामेंटल यही समझने का कि लेफ्ट मीन्स लेफ्ट टेबल का टोटल डेटा, और राइट मीन्स राइट टेबल का टोटल डेटा एंड मैचिंग डेटा फॉर अदर साइड। ठीक है, अब इसके बाद आप बाकी फॉर्मुलेशन आप इसी पे कर सकते हैं। और एक था हमारा फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या होता है, दोनों साइड का टोटल डेटा रहेगा। ठीक है, लेफ्ट का भी है राइट का भी है, जहां दोनों साइड से मैचिंग नहीं रहेगा वहां पे नल आ जाएगा। अभी देखिएगा राइट साइड हम राइट लगे थे, राइट साइड में सिर्फ नल वैल्यू आ रहा है, लेफ्ट में नल वैल्यू कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे रन कराएंगे ना फुल का, तो दोनों साइड में देखिए नल वैल्यू आएगा। लेफ्ट यहाँ पे है तो फुल, राइट में यहाँ नहीं मैच का नल दे दिया, और नीचे देखेंगे देखिए ये डेटा है जो लेफ्ट में मैच नहीं कर रहा है तो लेफ्ट में नल दे दिया।
मतलब दोनों साइड का टोटल डेटा देगा, अब जो अगर मैचिंग नहीं होगा वहां पे नल देगा, नल वैल्यू। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हुआ, लेफ्ट राइट फुल ज्वाइन। ठीक है, यस जो सर। हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब इसी पे जो क्वेश्चन हमारा एग्जांपल्स है उसी को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल और प्रोजेक्ट डिटेल देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। हमने एक्चुअली वो जो वहां पे दिखाया था ना, उसी का डेटा हमने यहाँ पे डाल रखा है इसमें एग्जैक्टली। तो select a star from employee details and select a star from project details। तो इसमें देखिए यहाँ पे आ रहा है जो एम्प्लॉय डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट और जेंडर। ठीक है, प्रोजेक्ट डिटेल में आ रहा है प्रोजेक्ट डिटेल आईडी, एम्प्लॉय डिटेल आईडी और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये दोनों टेबल का डेटा हमारे पास है। ठीक है, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है इसमें, 5 रिकॉर्ड है, इसमें भी शायद 5 ही रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा है नहीं। तो डेटा कम है तो समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। पहला में 5 ही है, इसमें इसमें शायद 5 ही रिकॉर्ड है, इसमें 9 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एंड प्रोजेक्ट डिटेल। यहाँ तक आई थिंक कोई पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसका निचला देखेंगे बाद में। तो क्या होगा, सेलेक्ट, हम स्टार लेके चलते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एज ई, ये तो पता है, एलियास नेम ले लिए ई सॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों में से क्या करना है, दोनों में से नाम लेना है। ठीक है, और दोनों जो भी है असाइन प्रोजेक्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनर ज्वाइन लगा देंगे, क्या, प्रोजेक्ट डिटेल एज पी। ठीक है, इसमें अब दोनों में क्या होगा, किस पे हमें कंबाइन कराना होगा, ई डॉट ऑन, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है इजकल टू पी डॉट, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो हमें शो कर देगा सारा, फर्स्ट टेबल का यहाँ से यहाँ तक और सेकंड टेबल के यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मुझे ये आ गया। अब मुझे क्या कराना है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। गेट एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। ठीक है, मतलब यहाँ से एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है और प्रोजेक्ट नेम लेना है। ठीक है, तो अब इसको हम हटा देते हैं या एक नया बना लेते हैं, इसको बार बार कॉपी करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट नेम मुझे कहाँ है, एम्प्लॉय के अंदर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम एंड पी डॉट प्रोजेक्ट नेम। हमें तो ये मिल गया, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम। अब कह रहा है ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, ऑर्डर बाई ई डॉट फर्स्ट नेम, ये भी हो गया। मतलब हमें अभी मिल गया आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, वही चाह रहा था ना, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर दोज एम्प्लॉय विच हैव असाइंड प्रोजेक्ट ऑलरेडी। तो मतलब ये हमारा इसी में जिसको प्रोजेक्ट असाइन है वो हमें ये मिल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ गया कि जो दोनों में कंबाइंड है, यूनिक है, तो जिसका डिटेल्स मतलब एम्प्लॉय आईडी आपका एम्प्लॉय में भी रहेगा और प्रोजेक्ट में भी रहेगा। तो जैसे इनर ज्वाइन लगा दी, इसका मतलब क्या, दोनों से कॉम्बिनेशन जहां पे है उसका डेटा ये शो कर दिया। समझ में आया कुछ, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन लूं, कुछ क्वेरी बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, सेम वही वाला क्वेश्चन है। फॉर ऑल एम्प्लॉय इवन दे हैव नोट असाइंड एनी प्रोजेक्ट। कह रहा है मुझे सारा डिटेल तो चाहिए, लेकिन उसका भी चाहिए जो प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है। अभी तक तो हमने उसमें उठाया था क्या, कि जिसको प्रोजेक्ट असाइन है तब सारा सारा इनर ज्वाइन से आया था। ठीक है, अब ये कह रहा है जिसका प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमें लेफ्ट साइड टेबल का सारा डेटा चाहिए, तब तो लास्ट साइड में नल आएगा। नहीं, जो हम लोग यहां करके आए थे अभी लेफ्ट ज्वाइन में, देखो राइट साइड टेबल में नल आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है ना इसका कि यहाँ पे हमें उसका भी चाहिए जिसको प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फुल डोमेन लगा देंगे इसमें। हाँ लेफ्ट ज्वाइन लगेगा इसमें, लेफ्ट का पूरा लेना है मुझे। तो एक काम करते हैं, मैंने ये जो लिखा था ना अभी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, स्टार फ्रॉम, ये हमारा इनर ज्वाइन लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लगा दिया लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, देखिए अभी लेफ्ट स्टार के साथ है, तो मेरा सारा कुछ देखिएगा यहाँ पे नल देखिए आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर इनर ज्वाइन लगाते हैं तो यहाँ पे 8 ही वैल्यू आएगा, ये नहीं आएगा जो लास्ट वाला है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है इसमें इसका आईडी, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें लेफ्ट ज्वाइन के साथ चलना पड़ेगा। ये मेरा डेटा हो गया। अब मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ये तो चाहिए चाहिए, तो डाल देते हैं ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम एंड पी डॉट प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे ऑर्डर बाय ई डॉट फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे आ गया। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम से 10 करिए, जो नल वैल्यू आ रहा था ये उसमें भी असाइन में भी आ गया कि हमारा ये असाइन किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, इस बंदे को कोई असाइन नहीं हुआ है। ऑल एम्प्लॉय इवन दे नोट हैव नॉट असाइन एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ ना कुछ तो बोलिए, क्वेरीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बताइए। ठीक है ठीक है। जी सर, आ रहा है। आ ठीक रहा है, है सर। आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है गेट एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, मतलब ये ऊपर वाला ही उतना ही है। फॉर ऑल एम्प्लॉय इफ प्रोजेक्ट इज नॉट असाइंड देन डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइंड। मतलब रिजल्ट यही रहेगा। ठीक है, क्या ऑल एम्प्लॉय प्रोजेक्ट नोट असाइन, अगर प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है तो वहां पे डिस्प्ले ये करे नो प्रोजेक्ट असाइन। मतलब रिजल्ट यही रहेगा, जो नल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, वहां पे हमें ये चाहिए नो प्रोजेक्ट असाइंड। बताइए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कोई आइडिया। ये तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, हम सिंपल लिख लेते हैं नहीं तो। की जगह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एज ई, लेफ्ट ज्वाइन तो होगा ही कंफर्म, लेफ्ट ज्वाइन PRO प्रोजेक्ट डिटेल एज पी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी। इतना तो मेरा रहेगा। इसमें मुझे कौन कौन सा चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
इतना तो मुझे चाहिए। नल आ रहा है, अब नल पे मुझे लगाना है नो प्रोजेक्ट असाइन, ठीक है। तो नल कहाँ है मेरा? प्रोजेक्ट में। यहाँ आपको याद होगा जब हम टीएस को स्टार्टिंग में कर रहे थे तो वहां मैंने एक इज नल करके लगाया था कमांड, इज नल। और यहाँ पे आप दे देंगे जो आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना हो। सपोज मुझे ये टेक्स्ट देना है तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। और अभी अगर चलाएंगे तो हमारे जो हेडर, देखिए प्रोजेक्ट नेम हेडर नहीं आएगा, लेकिन नो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, हेडर नो कॉलम नेम हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एज, क्या था, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे था एक ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, म्यूट कर लीजिए, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। तो देखिए ये आ गया, नो प्रोजेक्ट साइन, सही था ना मेरा क्वेश्चन। इसमें देखेंगे नल आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे नल आ रहा है एवरीथिंग, 9th रिकॉर्ड यहाँ भी और 9th रिकॉर्ड यहाँ भी। तो ये इज नल। और जो भी यहाँ पे देना चाहें, आपको अपना नाम भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा जो भी आपको लिखना है एज ए टेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा ये, ठीक है। क्लियर? आगे लेते हैं। गेट गेट ऑल प्रोजेक्ट नेम इवन दे हैव नॉट मैचिंग एनी एम्प्लॉय आईडी इन लेफ्ट टेबल, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, गेट ऑल प्रोजेक्ट नेम इवन दे हैव नॉट मैचिंग एनी एम्प्लॉय आईडी इन लेफ्ट टेबल, ठीक है। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड प्रोजेक्ट डिटेल, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑल प्रोजेक्ट नेम चाहिए मुझे, लेकिन वो मैच अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है तब भी, दैट मीन्स क्या हुआ, मुझे राइट टेबल का सारा कुछ चाहिए, होगा नहीं होगा? अगर राइट टेबल का मुझे सारा चाहिए तो राइट, ये राइट ज्वाइन लगेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या, एम्प्लॉय एच ई, इसको कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कैपिटल पहला वाला ले रहा था, हम ये भी ले सकते हैं, राइट ज्वाइन, क्या, प्रोजेक्ट डिटेल एच बी ऑन, ये डॉट, बाकी सब कुछ सेम है, एम्प्लॉय आईडी इजकल टू बी डॉट आईडी। यहाँ से मुझे लेना क्या क्या है इसमें, प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट नेम, दे फर्स्ट नेम सिर्फ ले लेते हैं, फर्स्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो ये दोनों मुझे, देखिए प्रोजेक्ट नेम सारा आ गया। अब लेफ्ट साइड में एक में नल आ गया, जिसका किसी को असाइन, ये प्रोजेक्ट किसी को असाइन नहीं है। क्वेश्चन यही था, गेट ऑल प्रोजेक्ट नेम, ऑल प्रोजेक्ट नेम आ गया, इवन दे हैव नॉट मैचिंग एनी एम्प्लॉय आईडी इन लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में मैचिंग एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो ये मिल गया हमारा, ठीक है। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लगा देते हैं ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लेना है तो एम्प्लॉय डालना है तो आप डाल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। कॉमा नहीं दिए थे, एम्प्लॉय आईडी आ गया, फर्स्ट नेम प्रोजेक्ट नेम, नल आ गया यहाँ पे, ये चाहिए था ना इसे, ठीक है। आगे गेट कंप्लीट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम चाहिए यहाँ पे फ्रॉम बोथ टेबल, ठीक है। बोथ टेबल में चाहिए, इफ नो मैच फाउंड इन एनी टेबल देन शो नल,
बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? फुल ज्वाइन लगेगा। फुल ज्वाइन लगेगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आने लग गया ना? हम्म, तो यस, देखिए थोड़ा थोड़ा। हाँ नहीं तो पहले दो दो तीन क्वेश्चन तो ऊपर से गए, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा हाँ मैंने है। इसीलिए क्वेश्चन लेके आया था कि इसमें तो जब तक नहीं कराएंगे तो क्लियर नहीं होगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये कर रहा है दोनों साइड का मुझे बोथ टेबल कर दिया तो फुल ज्वाइन लगेगा, सिंपल सी है। और बाय डिफॉल्ट अपने आप नल आ जाएगा जहाँ पे मैच नहीं करेगा ये। ठीक है। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैं बार बार लिखता, मैं कॉपी पेस्ट करा सकता था यहाँ से, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ कि अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये आपको भी हैबिट पड़ेगी कॉपी पेस्ट करने की। तो अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका जो क्या लिख रहा है ना इसका बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं बनती है। तो अगर आप बार बार टाइप करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि राइट ऑन हम कहाँ लिखना है, ऑन कहाँ लिखना है, कोड कहाँ में मैच कराना है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि यही हैबिट आप भी फॉलो करें। ठीक है। सेलेक्ट द स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल एज ई फुल ज्वाइन। प्रोजेक्ट डिटेल एज पी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ये तो अब फिक्स हो गया होगा, इतना समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं, इसमें अब कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ तो इसको जैसे हम रन कराएंगे देखिए अब यहाँ पे मैच करेगा, नल आ गया यहाँ तक, इधर जो नहीं मैच करा इधर नल आ गया। ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम चाहिए, तो आप यहाँ से दो ही ले लीजिए। फर्स्ट नेम था ना यहाँ पे, फर्स्ट नेम हमें दो ही की जरूरत है, हम दो ही ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैच करेगा नल, यहाँ पे नहीं है तो नल आ गया, इधर मैच नहीं करा तो इधर नल। क्वेश्चन नहीं था इफ नो मैच फाउंड इन एनी टेबल देन शो नल वैल्यू। नल नहीं मैच कर रहा है, नल आ गया। ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। राइट a query to find out the employee name who has not assigned any project। ठीक है। ये कह रहा है एक क्वेरी आप लिखो जिसमें एम्प्लॉय नेम को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है एंड डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइन। ठीक है। मतलब हमें वो चाहिए यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेरी लिखना है कि जो हमें राइट साइड में प्रोजेक्ट में किसी को असाइन नहीं हुआ है, दैट मीन्स राइट साइड में मुझे नल वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स क्या हुआ, मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, तब राइट वाला नल वैल्यू आएगा। और नल को मुझे नो प्रोजेक्ट साइंस डालना है, और मुझे शो कौन सा करना है, सिर्फ ये वाला जो जिसमें नल हो, यही होगा ना। यस यस। जैसे अगर हम चलते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स एज ई। ठीक है। राइट साइड में मुझे नल चाहिए तो लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट डिटेल्स एज पी पी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल। डिटेल्स आईडी। ठीक है। ये क्या हुआ, मुझे लेफ्ट साइड का पूरा डेटा देगा और राइट में जहाँ पे नहीं मैच करा वो नल दे दिया। ठीक है। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए। ठीक है। और यहाँ से प्रोजेक्ट नेम चाहिए, तो हमें यहाँ डाल देना है आपको एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम। ठीक है। अब वेयर इसको अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, एम्प्लॉय आ गया, तो यहाँ पे नल आ गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है राइट टू फाइंड आउट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम आपको निकालना है हु हैज नॉट असाइंड एनी प्रोजेक्ट, मतलब जिसको प्रोजेक्ट असाइन नहीं है, मतलब जिसके नाम के आगे प्रोजेक्ट नहीं आया है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ नल वाला निकालना है। राइट। यस। वेयर इज नल। हाँ वेयर इज, वेयर नल। क्या, प्रोजेक्ट नेम।
प्रोजेक्ट नेम इज नल। नल। ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन एक ठीक। चीज और भी इसमें लिखा हुआ है, एंड डिस्प्ले नो प्रोजेक्ट असाइन। तो उसके आगे दे देंगे तो ना, हम प्रोजेक्ट जैसे नेम पहले वाले में दिया इजनल था। लगा देंगे यहाँ पे। हाँ, अब लग रहा है समझ में आने लग गया ना। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा इतना नहीं समझ, ऐसा कुछ देखिए, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया बस, अभी आ जाएगा नो प्रोजेक्ट। तो आपको एज। हर स्टेप को तोड़ तोड़ के समझना है कि चाहिए क्या, और समझ में आने लग गया तो ठीक है। इसका कॉलम नेम नहीं आ रहा तो एज प्रोजेक्ट लिख हाँ यहाँ देंगे। डाल दीजिए ना, सॉरी मैं भूल गया फ्रॉम के पहले एज ना, था, एज प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट। ये तो मतलब बहुत पहले हम लोग करके हाँ आए थे, हाँ हाँ हाँ। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में। ठीक है, हाँ चलिए एक और लेते हैं। एक ही ये लास्ट लेंगे, इसके बाद ये दोनों ना सब क्वेरी का पार्ट है तो वो समझ में नहीं आएगा अभी। राइट a query to find out project name which is not assigned to any employee। ये बताइए, यहाँ पे क्या रहा है, क्वेश्चन समझ के बताइए क्या लगेगा, लेफ्ट राइट इनर फुल क्या लगेगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड इसमें आउट प्रोजेक्ट नेम विच इज नॉट असाइन टू एनी एम्प्लॉय। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी को भी असाइन नहीं किया गया है। वही सिंपल जैसे अभी लगा, जस्ट इसका उल्टा लग जाएगा, राइट लग जाएगा, और इसमें भी इज नल करके जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें भी निकल जाएगा, सेम क्वेश्चन उलट गया है बस। हाँ बिल्कुल, हम इसको कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज क्या क्या करना है। फर्स्ट नेम और रीजनल प्रोजेक्ट नेम तो चाहिए, लेकिन नहीं यहाँ पे हमें रीजनल इसमें नहीं चाहिए होगा, प्रोजेक्ट नेम तो मुझे चाहिए चाहिए सारा कुछ। तो यहाँ पे लेफ्ट का जब राइट जब आएगा तो इसमें तो नल आएगा ही नहीं, प्रोजेक्ट में इसमें तो नल नहीं आ सकता, क्योंकि राइट ज्वाइन तो राइट ज्वाइन का सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास नहीं। तो प्रोजेक्ट नेम हमारा टोटल आ जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको, तो ये इज नल नेम पे आएगा ना। हाँ नेम पे आएगा इसमें। ठीक है, अभी क्या आ गया, नल यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेम में आ गया। तो हमें वेयर जो क्लाउज लगाएंगे, तो यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम, हालांकि फर्स्ट नेम। ये जो लगाना है यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम इज नल। नल आ गया। अगर नोट में साइन लगाना है जैसे वहां पे लगाया था तो ये फिर से लगा देंगे, हालांकि क्वेश्चन में नहीं कर रहा है तो हम नहीं लगाएंगे, हम यही कर रहा है ना विच इज नोट साइन। तो इसमें एक्चुअली ये भी नहीं कर रहा कि फर्स्ट नेम किसका है, ये भी नल दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट नेम दिखाना है तो आपको फर्स्ट नेम भी हटा सकते हैं यहाँ से। हाँ, राइट रिक्वायर टू फाइंड आउट प्रोजेक्ट नेम, सिर्फ प्रोजेक्ट नेम दिखाना है तो आप इसको भी हटा दो। तो अब जीएल क्या मैनेजर। करेगा, तो अब फर्स्ट नेम इज नल, देखिए हमें शो नहीं करेगा, बाकी सब काम वही करेगा। ठीक है, हाँ आई होप थोड़ा लेफ्ट राइट फुल बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, अभी मैं इसको नहीं कराऊंगा, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि सब क्वेरी का पार्ट है, क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, तो जब हम सब क्वेरी करेंगे अगला सेशन तो उसमें ये क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए दोनों को हम छोड़ देते हैं, रख लेते हैं इसको ऐड करके। ठीक है, जब सब क्वेरी करेंगे ना तब ये दोनों को मैं कराऊंगा। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे हमारा क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल बहुत मतलब ये सिर्फ देखने समझने के लिए होता है कि हमें डेटा कैसा होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार समझते हैं पहले क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, एक्चुअली अगर क्रॉस ज्वाइन की बात करें
तो मैं किस एग्जांपल दूं? जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिखा हुआ ए बी सी डी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। अगर क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं तो क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा? इसका जो क्रॉस कैसे करता है, ए बी सी डी यहां से लेगा और यहां से क्या लेगा, 1 लेगा, ऐसे, ठीक है। फिर इसको यहां लेगा और यहाँ पे क्या लेगा, इस वाले को 2, ठीक है। फिर इसको लेगा और यहां से लेगा 3। ये होता है क्रॉस ज्वाइन, कि हर को मैच कराना। एक पूरे 100, हर एक ए को लिया तो ये में 1 2 3 4 पा रहा है, इसको जैसे हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो सेम चीज को ये ऐसे भी करता है। यहाँ पे हो गया 4 लेगा एंड यहाँ पे लेगा 5 लेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको इसी को ऐसे भी करेगा ये, कि जब हम इसको वाइस वर्सा फुल ज्वाइन करेंगे तो ए को ऐसे यहाँ पे ए, और ये ले लेगा कितने बार, 5 बार, और इसको ले लिया। इधर तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है, इस टाइप से। हर को जितना टाइम से ये रहेगा, पहला टेबल और दूसरा टेबल, उतना टेबल इसको मल्टीप्लाई कराएगा, ये होगा। बी अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, इसको करेगा यहाँ से सी, इसको करेगा यहाँ से डी, एंड लास्ट, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये आपको क्रॉस कराएगा, जितना डेटा टेबल आपका रिकॉर्ड इसमें है मल्टीप्लाई बाई उतना रिकॉर्ड इतना। जैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो आपका रिकॉर्ड जो आउटपुट आएगा इक्वल टू 5 × 5 ऐसे आएगा, 25 रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से अगर यहाँ पे 10 हो गया, इसमें 10 टेबल इसमें, तो 10 × 10 करेगा। इस टाइप से मल्टीप्लाई करता है, क्रॉस एक दूसरे से, ऐसे क्रॉस सबसे, ठीक है। ये हो गया क्रॉस जॉइन को। देखते हैं उसको जब लगाते हैं वहां पे डेटा। तो इसका एक्चुअली यूज उस टाइप में होता है कि जब एक ही कुछ स्कीम हो या कुछ ऐसा डेटा जो हर जगह के लिए अप्लाई होता हो। जैसे सपोज करें, अगर ऑफिशियल वे में बात करें तो कुछ मिसकंडक्ट, अगर ऑफिशियल की बात करें मिसकंडक्ट, तो अप्लाई किसके लिए होता है, ये हर के लिए अप्लाई है। अगर कुछ ने आपने ऑफिस में मिसकंडक्ट किया है तो किस, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है, ये मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल सारे के लिए अप्लाई है होगा। अगर किसी को ये फॉलो जिसको नहीं करना है, जैसे टेल गेटिंग ऑफिस में है, नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, तो वहां पे ये रिकॉर्ड बनते हैं इस टाइप से, किसी को भी नहीं कराना है। या फिर गवर्नमेंट स्कीम जो होता है, कुछ ऐसा गवर्नमेंट स्कीम आता है कि जी जो अ, जो केंद्र सरकार का स्कीम है तो सारे स्टेट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस टाइप से चलता है ये। इसका देखते हैं एक एग्जांपल, उसमें मैंने कुछ टेबल बना हुआ था, अगर पिछले वाला होगा। देखिए स्टेट नेम है, एक है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गवर्न प्लान नेम, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। एक प्लान आईडी है, प्लान नेम है, ठीक है, और इसमें हमारा है स्टेट आईडी, प्लान आईडी और स्टेट, ठीक है। इस टाइप से बना हुआ है। तो दोनों को मुझे कंबाइन कराना हो कि हर एक के साथ, जैसे अगर
बिहार की बात करें, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल, इस टाइप से है। तो हर जैसे जनधन योजना है, तो इसमें क्या होगा, सारे के स्टेट में अप्लाई होना चाहिए ये। इसमें अगर बात करें, जैसे इसमें कुछ नाम गवर्नमेंट प्लान है, स्किल डेवलपमेंट, सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, जो भी है, जब इसको दोनों कंबाइन कराना हो तो ये करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गवर्नमेंट प्लान, और यहाँ पे क्रॉस ज्वाइंट स्टेट प्लान। ठीक है, इतना ही लगेगा बस, इसमें ऑन वाला फंडा नहीं लगता। ठीक है, ऑन जो लगाता था ना वहां पे, तो इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए वही आ रहा ना, यहाँ पे पहला वाला पूरा लिया, 1 2 3 4 5, दूसरा पूरा लिया, फिर 1 2 3 4 5, तीसरा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको अगर आपको सॉर्ट करना है तो ऑर्डर वाइज लगा दिए। तो इस पे आ गया। ठीक है, जिसको आप ऑर्डर वाइज लगा लेंगे उस पे आ जाएगा। हमने अभी स्टार लगाया हुआ, अगर स्टार हम नहीं लगाते हैं तो जितना मुझे चाहिए सिर्फ वो ले लेंगे यहाँ से, प्लान नेम एंड स्टेट। तो ठीक है, ये आपका देखिए 25 रिकॉर्ड टोटल दिखा रहा है, जितना है उसके आगे यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, 30 मतलब एक में कितना है, 6 और 5 होगा शायद। तो इसमें हो गया 6 और इसमें 5, तो जितना आपको दोनों का डेटा है उतना ये मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया आपका क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें? रियल टाइम में इसका यूज तो आई थिंक कम ही दिखता होगा। बहुत कम दिखता है। आपका रियल टाइम भी इस्तेमाल में आपका सिंपल सिंपल वही लेफ्ट इनर चलेगा, लेफ्ट राइट फुल चलेगा। ठीक है, फुल ज्वाइन का भी बहुत इस्तेमाल नहीं होता, मेनली इनर पे ज़्यादा चलता है, लेफ्ट राइट पे भी चलता है। फुल ज्वाइन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। क्रॉस और सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल नहीं के बराबर है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है। चलिए, क्रॉस ज्वाइन भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन का नाम ही ये हो गया कि जैसे अभी तक जो हम करते आ रहे हैं सब में कम से कम 2 टेबल हम इस्तेमाल किए हैं, 1 2, ये हो गया टेबल 1, और ये हो गया टेबल 2। ठीक है, तो बिना 2 टेबल के हमने ना तो इनर चला, लेफ्ट राइट फुल सब, जब क्रॉस तक 2 टेबल हमें चाहिए था। सेल्फ ज्वाइन में क्या है कि टेबल एक ही टेबल होगा, ये टेबल 1 रहेगा, एक ही टेबल रहेगा। और इसको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो इसका एलियास बना करके सेम टेबल को हम यहाँ पे ए करते हैं, टेबल 1 एज ए, और इसे यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, टेबल 1 एज बी। ठीक है, ये दो हमें, इस एक ही टेबल को हमें दो बनाना लगता है। ठीक है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए थे, यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का हम उसी टेबल का 2 पार्ट कर देते हैं, कनेक्शन करते बनाते हैं उसका, कि इसका कैसे करेंगे काम। ठीक है, कराते कैसे हैं, इसका डेटा किस टाइप का होता है वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे select a star from self join data,
नहीं, इसका काम हमें नहीं है, इसका काम करें। ठीक है, ये डेटा है। देखिए इसमें क्या है इसको समझिए पहले। एक्चुअली ये कह रहा है एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है इसी का, ठीक है, 1 2 3 4 10। और इसका जो है मैनेजर है, मैनेजर या सुपरवाइजर जो भी कह लो, ये है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर बात करें तो जिसको एक है, मतलब यहाँ पे राज है इसका मैनेजर, ठीक है। दो, दो की एम्प्लॉयड किसका है, मनीष, तो ये 2 हो गया। 3 दीपक, तो ये 3 हो गया। इस तरह से 4 चंदन, ये हो गया। मतलब इसका हुआ कि इन बंदों का सुपरवाइजर ये है, ठीक है। अब यही चीज दिखाना होता है सेल्फ ज्वाइन में कि आपका मैनेजर एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी दिया हुआ है। राज, राज सबसे टॉप में है, इसका कोई मैनेजर नहीं है तो नल वैल्यू है, ठीक है। मनीष, दीपक, चंदन, ये इसका जो मैनेजर है राज है। ये तीनों जो है इसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे अगर हायरार्की में जाए तो राधे और लोकेश मनीष को कर रहा है, पंकज और ये दीपक को कर रहा है, एंड लास्ट पुनीत और ये संजीव जो है चंदन कर रहा है। तो यही चीज हमें ना उसमें दिखाना होता है सेल्फ ज्वाइन में, थ्रू आप कैसे दिखाओगे इसको, कैसे आप काम करोगे कि एक ही टेबल पे हम कनेक्ट कैसे करते हैं। हमने क्या दिखाया है, टेबल 1 और टेबल बी, दो हमने बना लिया। अगर ये बन गया तो फिर आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिखाते हैं अभी। हाँ, एक चीज और, सेल्फ ज्वाइन में सेल्फ ज्वाइन नाम का कोई वर्ड नहीं यूज होता, ठीक है। नो वर्ड इज यूज्ड एज सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। यहाँ भी कोई भी ज्वाइन ऐसा नहीं होता जिसका नाम सेल्फ ज्वाइन करके हम यूज करते हैं कभी भी, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज करते हैं इनर ज्वाइन, इज यूज्ड फॉर सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डेटा है सिलेक्ट स्टार, सेल्फ ज्वाइन डेटा, और इसका दे दिया हमने एज ए, ठीक है, ये ले लिया। इनर ज्वाइन, फिर से सेल्फ ज्वाइन डेटा एज बी, क्लियर। अब इनर ज्वाइन हमें क्या चाहिए, ऑन चाहिए, किस पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और मैनेजर आईडी है, तो कनेक्शन मेरा जो होगा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देखिए एक के साथ यहाँ पे मैच कराना है, ऐसे दो के साथ दो मैच करेगा, ठीक है। तो ऑन ए डॉट, देखिए आने लग गया, एम्प्लॉय आईडी इजकल टू बी डॉट, यहाँ पे मैनेजर आईडी है ना, मैनेजर आईडी। बस अब देखिए डेटा मेरा कैसे शो करता है यहाँ पे, ये देखिए आ गया। एम्प्लॉय आईडी मैनेजर यहाँ तक फर्स्ट, एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी सेकंड। मैच क्या किया आपका, एम्प्लॉय आईडी 1 1, मैनेजर आईडी 1 1, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है। अब जो मुझे शो कराना है कि इसका आगे सुपरवाइजर कौन है या मैं उसका मैनेजर कौन है, नाम निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे। इसको ले लेते हैं, स्टार के बजाय हम यहाँ क्या लिखेंगे। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए। एम्प्लॉय नेम किस में से चाहिए, ए के अंदर से, ए डॉट एम्प्लॉय नेम एंड बी डॉट मैनेजर नेम, बी में से नेम चाहिए। इसमें से क्या आएगा देख लेते हैं, राज मनीष, नहीं हमें तो चाहिए मनीष का राज चाहिए ना। यहाँ पे अगर मैं करूं इसको, अभी देखिए हमें मनीष का यहाँ पर राज चाहिए, दीपक का राज चाहिए, अभी उल्टा आ रहा है इस टाइप से।
तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय तो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे एज एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे एज अगर आप देखे समझ आएगा। मनीष दीपक राज है ना, यहाँ पे मनीष दीपक राज के राज दोनों का, मनीष फिर दीपक फिर चंदन, मनीष दीपक चंदन। यहाँ अगर आपको एम्प्लॉय आईडी भी लेना हो तो यहाँ पे ले सकते हैं, अगर नहीं देना तो हमारा काम इतने में हो जाएगा। मैनेजर आईडी और यहाँ पे ये डॉट मेरे डॉट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। मैनेजर आईडी ये आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया। हालांकि इसका जरूरत नहीं है, मैनेजर आईडी के देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है, ये दोनों में सेम क्यों आ गया? इस टाइप से आप दे सकते हैं अगर दिखाना हो तो। ये एम्प्लॉय आईडी नहीं, यहाँ पे तो एम्प्लॉय ये डॉट एम्प्लॉय आईडी आएगा ना, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमें चाहिए, मैनेजर का यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, हालांकि इसका जरूरत नहीं, एम्प्लॉय आईडी की जरूरत नहीं है, इसका गलत डेटा मेरा गलत हो जा रहा है क्योंकि ये से कुछ और ही आ रहा है। ये नहीं, यहाँ पे हमें ये वाला चाहिए, यहाँ पे बी डॉट एम्प्लॉय आईडी यहाँ चाहिए, बी डॉट एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इसका ये है 2 3 4, और ये इसका है राज का 1, मनीष का 2 3 4, ये है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ये है। क्लियर हुआ कुछ? सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ज्वाइंस टोटल बताइए, कुछ क्वेरी? कोई क्वेरी बताइए। सर जैसे एक पूछना था सर, सपोज दैट सर जो यहाँ पे काम करते हैं इसमें प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे सर डेटा तो बहुत होता है ना, तो क्या डेटाबेस का नाम दिया जाता है क्या कि इस डेटाबेस से इस कॉलम को इस आईडी को निकाल के लाओ? हाँ, आपको डेटा टेबल मिलेगा। अगर अच्छा, जैसे डेटा टेबल। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये डेटाबेस है मेरा, जी अब सर। डेटाबेस में अलग अलग डेटाबेस बना हुआ है, तो राइट, आपको राइट। प्रॉपर अगर ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे एक्सेस सारे डेटाबेस का नहीं होगा, एक आधे डेटाबेस का जहाँ पे आपको काम करना है। जैसे मैंने एक ओके। ज्वाइन डेटाबेस है, तो उसमें टेबल का एक्सेस होता है कि आपको कितने टेबल का एक्सेस दिया जाता है। ओके सर। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करने का पढ़ रहे हैं। जी सर। तो इसके बाद फिर एक ऑप्शन होता है, आता है उसमें कि आप डेटा को अमेंड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जी जैसे सर। होता है ना कि सपोज इंक्रीमेंट होता है तो सैलरी मेरा बढ़ जाता है, तो जी सर। सैलरी अपडेट कराना है, तो सैलरी अपडेट कमांड जाएगा उसमें। जी सर। या किसी का कोई करेक्शन हुआ, जैसे बहुत लोगों का फीमेल का होता है कि नाम चेंज होता है शादी के बाद, तो वो भी अपडेट की क्वारी का अंदर कि यहाँ पर जाकर डेटा में हम उसको चेंज करते हैं तो वो अपडेट में आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का प्रोफाइल दिया गया है, उसके जी अकॉर्डिंगली सर। आपको एक्सेस मिलता है। ठीक है, चलिए आज के लिए ज्वाइंस में आई थिंक ठीक है काफी। इसको ये वाला साइड जो मैंने बताया आपको, इसको प्रैक्टिस करिएगा, अगर वहाँ पे बहुत सारा कुछ करने के लिए है। ठीक जी है, सर। तो अच्छा रहेगा अगर थोड़ा
जो भी आप बंदे, कोई जरूरी नहीं कि एसक्यूएल के लिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, जाइए उसमें देखिए समझिए। नॉर्मल इंटरव्यू टाइप भी कैसे फेस करना है वो भी है, इस टाइप पे क्या रिस्पॉन्ड करना है वो भी है वहाँ पे, तो आप देखिए समझिए, और फायदा रहेगा अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या जी अगर सर। नहीं भी करना चाहते हैं तो गुड टू नो है, आप जानिए कम से कम। नहीं, ठीक है, चेंज तो करना ही है सर। नहीं सर ये तो ये मैं नहीं कहूँगा, नहीं आप कहेंगे ना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद अगर कुछ बात करते हैं, अगर करना है तो।